वंदे 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 इंक्लाब इंक्लाब भारत माता की, देश के अमर शहीदों की। बैठ जाइए सभी साथी और प्यारे विद्यार्थियों, का उत्सव मना रहे। मैं विद्यालय पर मैं से अभिप्राय मैं स्वयं नहीं होता। वर्तमान में जो भी सरकार देश में है, सबसे पहले मैं उन्हें वंदन करता हूं कि जो भूल चुके थे हम, आजादी के नायकों को, आजादी के आंदोलन को, जो सुखद अनुभूति आज हम ले रहे हैं बैठकर, जिनके कारण, जिन्हें हम भूल चुके थे, उन सभी को नमन करने के लिए जो इस सरकार ने लगातार उत्सव के रूप में इन कार्यक्रमों को जो मनाने का निर्णय लिया है, उसके लिए बार बार इस सरकार को मैं नमन करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से। अगर हम बात करें अपनी पीढ़ी की, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, जिन्होंने आजादी के आंदोलनों को देखा था या अपने बड़ों से सुना था, उन्होंने हमें बताया। तो हमारे आज भी अगर हम याद करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मां को याद करते हैं कि बाद में लकड़ी बीनकर, जंगलों में लकड़ी बीनती थी और उससे अपना जीवन यापन करती थी। हम लोगों ने उस महिला को आतंकवादी की मां तक कहा। आज हम उन सबको याद कर रहे हैं। उनके बारे में पढ़ो, पढ़ते हैं तो रोंगटे कांप खड़े हो जाते हैं बदन के। ऐसे महानायक 1804 1807 कोई एक जातीय आंदोलन में नहीं थी। 1804 1807 का अंग्रेजों के साथ नवाब का युद्ध, और उसमें एक विशेष नाम याद आता है, इतिहास गवाह है उस नाम का, उदय चमार। एक ऐसा व्यक्तित्व जो नवाब साहब का दोस्त था और उस दोस्ती के लिए सैकड़ों अंग्रेजों के सिर काट दिए थे, इस अकेले उदय चमार ने। माता दीन वाल्मीकि लगातार संघर्ष किया, आजादी के नायक थे ये लोग। धन सिंह गुर्जर आजादी के नायक। ये सब हमारे बीच से थे, हमारे पूर्वज हैं सारे। आज अगर हम सुख की सांस ले रहे हैं तो उन्हीं के कारण ले पा रहे हैं, और हम उन्हें लगातार भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें आजादी क्या, हमें यह पता ही नहीं कि हम आजाद कैसे हुए। आज जगह जगह आप देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी बन रही है। हम भगत सिंह नहीं बन सकते, और ना हम ये चाहते कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम भगत सिंह को याद तो कर लें। हम नहीं चाहते अशफाकुल्लाह खां बनना, लेकिन अशफाकुल्लाह का जो देश के प्रति योगदान है, उस योगदान को तो याद कर लें हम। कैसे उन्होंने अपना जीवन, जो हंसने खेलने की उम्र थी, जो घोड़ी पर चढ़ने की उम्र थी,
उस उम्र में अपना जीवन ही दान कर दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया। उन महानायकों को याद करें, पढ़े तो रोकने का आप उठे। आज ये जो रील्स बन रही है, आज अगर ये रील्स इस नाच गाने की बजाय उन देशभक्तों के कारनामों पर बनाकर उन्हें हम वायरल करें, तो एक नई पीढ़ी का जन्म होगा जो देश के हित में लगातार काम करती रहेगी। हम क्या थे, क्या से क्या हो गए? ये नाचना गाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम देश की उन्नति में अपना योगदान देना है। हर कोई ऐसा कार्य जिससे देश प्रगति करे, और हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपनी जान दी, उधर से चलते आइए मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस विदेश तक जाकर एक नाम, इतिहास में वर्णित एक नाम, रास बिहारी बोस। एक बोस तो आप चंद्रशेखर आजाद के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए सुनते हैं, एक बोस था रास बिहारी बोस। इतनी ताकत शरीर में कि दोस्त प्यार से बैल कहते थे, और इतना हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व था कि जहां अंग्रेज मिला वहीं पकड़ के कूट दिया। अंग्रेजों के शासन में इतनी हिम्मत करना कि जहां भी अंग्रेज कोई मिलता था उसे पकड़ के वहीं कूट देते थे रास बिहारी बोस। और उस समय यह स्थिति हो गई कि अंग्रेजों ने अगर दूर से भी देख लिया रास बिहारी बोस को तो रास्ता बदल लेते थे। और जो उन्होंने योजना बनाई थी, अगर वो योजना परवान चढ़ जाती तो हो सकता है हम 18वीं शताब्दी में ही आजाद हो जाते। लेकिन हम लोगों में से कुछ जो जयचंद पैदा हुए, उन्होंने अंग्रेजों के बीच जाकर खबर कर दी उस योजना की, और रास बिहारी बोस को पकड़ लिया गया और वो योजना परवान नहीं चढ़ सकी। हम इतिहास को याद करें, इतिहास से सबक लें, पढ़ें, इतिहास को जाने, और उन देशभक्तों के बारे में जानकर उनके फोटो अपने घर लगाएं, और अपने आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ियों को भी बताएं कि ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने इस तरह से जीवन अपना बलिदान कर दिया। काकोरी कांड में एक व्यक्ति ऐसा था कि जो इस घटना में शामिल नहीं था, ठाकुर रोशनलाल। ठाकुर रोशनलाल का व्यक्तित्व ऐसा था, बड़ी बड़ी मूछें और ताकतवर शरीर, कि वे इस घटना में भी शामिल नहीं थे, लेकिन अंग्रेज उनसे इतने भयभीत थे कि जबरदस्ती उनका नाम इस घटना में लिखा गया और उन्हें भी इनके साथ फांसी दे दी गई। केवल डर के कारण उनसे इतना डरते थे। तो ऐसे महानायकों को याद पूरे वर्ष करें हम, और जब हम उन्हें याद करेंगे तो एक बात विशेष याद रहेगी कि हमारा देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जब देश से प्रेम करेंगे तो जो भी हमारा दायित्व है, हम अगर विद्यार्थी हैं तो हम विद्यार्थी के जीवन से भी प्रेम करेंगे, हम अपने विद्यालय से प्रेम करेंगे, हम अपने गांव से प्रेम करेंगे, हम अपने माता पिता से प्रेम करेंगे कि कितनी कठिनाइयों से वे हमारे जीवन यापन कर रहे हैं, हमें पाल रहे हैं। शुरू देश से होगा प्रेम। अगर माई फैमिली है तो माई फैमिली में जितने फोटो लगे हुए हैं और जितने और बहुत सारे फोटो हैं, वे सारे भी माई फैमिली में हो। ये सब मेरा परिवार हो। मेरे परिवार में मैं, मेरे बच्चे ना हो, मेरे परिवार में वे सब लोग हो जिन्होंने मुझे इस खुली हवा में सांस देने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हो। और जिस दिन हम सब लोग
इन सबको अपने परिवार का सदस्य मानकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा और पूरे विश्व में हम नंबर 1 देश होंगे। ऐसा पूर्ण रूप से होगा अगर हम सब इन सब देशभक्तों को अपने परिवार मानकर इनका सम्मान करें और इनकी जीवन से प्रेरणा लें और आगे बढ़े। यही इनके लिए सच्ची पुष्पांजलि होगी और यही माननीय प्रधानमंत्री का जो कथन है कि इन्हें हम उत्सव के रूप में मनाएं, वो उत्सव तभी कामयाब होगा जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।